हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.15। 7.15 में हमें क्या एक कोड गिवन है। कोड बोले तो एक फ्लाई व्हील होती है। लेट सपोज फ्लाई व्हील यानी कि आपने बचपन में काफी भंवरा चलाया होगा। भंवरे को हम लट्टू भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह पे, लट्टू। ओके, लट्टू के अंदर क्या करते हैं हम, उसको पहले आसपास एक रस्सी से हम उसको पैक कर देते हैं और फिर रस्सी को, जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को हम फोर्स लगा के उसको थ्रो करते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है कि एक फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स अप्लाई होने से क्या होगा, जो हमारा लट्टू है वो क्या होगा, रोटेट होगा, राउंड राउंड होगा। ठीक है, तो हमें इसका यही फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या एक कोड है, कोड का रेडियस हमें कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। जिसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया तो कितना हो गया हमारे पास, 0.2 मीटर। ओके, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रहा है हमारा वो कितना है, 25 न्यूटन का। और इस कोड का जो मास है हमें कितना गिवन है, 20 किलोग्राम। क्लियर कि हमारे पास एक कोड था, कोड का फोर्स है, रेडियस है और हमारे पास क्या इसका मास है। क्लियर, हमसे पूछा गया है फर्स्ट यहाँ पर कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। सेकंड हमसे पूछा गया है कि इसका वर्क डन क्या होगा, किसका, कोड का। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी। अरे भैया सब पूछ लोगे कि हमसे इसी के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कंपेयर कीजिए कि हमारे पास बी और सी का जो आंसर आएगा उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। क्लियर हो आपको यहाँ तक। लट्टू था, लट्टू को फेंका और स्ट्रिंग में जो फोर्स आया और फोर्स से हम इसको सारी चीजों को फाइंड करेंगे। तो आप देखिए हमारे पास मास गिवन है, रेडियस गिवन है, फोर्स गिवन है और हमें यहाँ डिस्टेंस भी गिवन है। जब हम इसका वर्क डन फाइंड करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं, हमारे पास क्या होता है, पहले फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, ma। सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको ज्यादा फॉर्मूलेस याद नहीं करने पड़े और आपका इजी वे में वर्क हो जाए। फोर्स का फॉर्मूला तो आप काफी लोग काफी टाइम से पढ़ ही रहे होंगे तो आपको याद ही होगा। तो F इक्वल टू क्या होता है, ma। क्लियर, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका एक्सेलरेशन यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, F अपॉन m। ठीक है, ये तो चीज आपको याद हो गई होगी। तो ये किसके लिए होता है, लीनियर के लिए। अब हमें किसके लिए बात करना है, एंगुलर के लिए। तो एंगुलर में हम इसको किससे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को अल्फा से। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं हम एंगुलर के लिए, टॉर्क से। और मास को किससे डिनोट करते हैं हम इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। देखिए आप, फॉर्मूला बन गया, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और आपका फॉर्मूला तैयार है यहाँ पर। क्लियर, तो हमें यहाँ पर टॉर्क पहले फाइंड कर लेना है। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस। क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस, या फिर इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो फोर्स कितना गिवन है हमारे पास यहाँ पर, 25 इंटू रेडियस बोलो या फिर इसका डिस्टेंस बोलो, कितना है हमारे पास, 0.2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 इंटू 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 न्यूटन मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास, इसका टॉर्क। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो किसी भी रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। mr²/2। क्लियर, तो मास कितना गिवन है हमारे पास यहाँ पर इसका, 20 किलोग्राम। रेडियस कितना गिवन है हमें यहाँ पर, 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जब इसका वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो हम इसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना था। तो अल्फा इक्वल टू, टो का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, 5 अपॉन
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हमारे पास 0.4 अल्फा इक्वल टू पॉइंट का कितना हो जाएगा हमारे पास 10, तो ये कितना हो गया हमारे पास 50/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका वर्क डन क्या होगा। तो बी हमें फाइंड करना है इसका वर्क डन। क्लियर। वर्क क्या होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो फोर्स कितना गिवन है हमें यहां पर, फोर्स है 25 इनटू डिस्प्लेसमेंट आपको एग्जांपल में गिवन होगा कि कितना हमारे पास 2 मीटर, तो इनटू 2, तो यहां से क्या निकल के आया हमारे पास 50 जूल। क्लियर। ये तो हमारे पास क्या होगा इसका वर्क डन। नेक्स्ट हमसे पूछा गया इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी। ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। क्लियर। अगर हम, ये तो किसके लिए हो गया लीनियर के लिए, अगर हम एंगुलर के लिए बात करेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m क्या होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू v क्या हमारे पास इसका एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर ओमेगा गिवन नहीं है तो हम इसका ओमेगा फाइंड कर लेंगे। तो ओमेगा पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा क्या होगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर थीटा। और आपको पता होगा जब ये व्हील कहाँ पर थी इनिशियली रेस्ट में थी, हमें एग्जाम्पल के अंदर गिवन है। तो ये वाली जो टर्म्स है हमारे पास ये क्या हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर 2 इंटू एल्फा। एल्फा हमने फाइंड किया था कितना था हमारे पास 12.5। इसका जो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है हमारे पास यहाँ पर इसका थीटा इक्वल टू 2/0.2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 रेडियन। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10। तो ओमेगा स्क्वायर जो निकल के आएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा 250 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। तो हमारे पास जो यहाँ से इसका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 1/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था हमारे पास 0.4 इंटू ओमेगा कितना आ जाएगा हमारे पास 250। ओके। तो 1/2 4/10 इंटू 250, 0 कैंसिल 2 3 हो जाएगा हमारे पास 50 जूल। कितना हो गया 50 जूल। हमने क्या फाइंड कर लिया इसका काइनेटिक एनर्जी। लास्ट ऑप्शन में हमसे बोला गया कि कंपेयर कीजिए बी और सी को, तो हमने बी और सी को कंपेयर कर लिया। बी का जो वर्क डन जो हमारे पास कितना आया है इसका 50 जूल और काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास 50 जूल। तो कंपेयर बी एंड सी, वी सी दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ओके। तो यहाँ पर जो है एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। हमें क्या एक कोड गिवन था, कोड का हमें एक फोर्स गिवन है, रेडियस गिवन है, मास गिवन है। तो हमसे पूछा गया था कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया ए इक्वल टू क्या होता है एम है, तो ए इक्वल टू ए अपॉन एम। तो हम किसके लिए लीनियर के लिए हम इसके लिए अब हम बात करेंगे
एंगुलर के लिए। तो एंगुलर के लिए जो क्या होता है हमारे पास अल्फा इक्वल टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क को हम किससे फाइंड करते हैं, फोर्स इनटू रेडियस बोलो या फिर इसको लेंथ बोल लेते हैं हम इसको। तो टॉर्क हमने फाइंड कर लिया। फिर इसके बाद बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। किसी भी रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके सेंटर में वो क्या होता है हमारे पास mr²/2। तो हमने यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया। तो टॉर्क और इनर्शिया की जो वैल्यू हमने अल्फा के अंदर इंसर्ट कर दी, इससे हमें इसका अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकल के आ गया। नेक्स्ट हमसे पूछा था कि इसका वर्क डन क्या होगा। वर्क डन आपको पता होगा क्या होता है, वर्क डन वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें गिवन है और डिस्प्लेसमेंट हमें कितना गिवन है इसका 2 मीटर। तो हमारे पास क्या आ गया 50 जूल। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर। एम क्या है हमारे पास यहाँ पर इसका इनर्शिया और v क्या है हमारे पास इसका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से हमने इसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना। तो क्या होता है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये क्या है हमारे पास यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से इसका ओमेगा स्क्वायर फाइंड कर लिया। तो ओमेगा स्क्वायर कितना गया हमारे पास 250। तो हमने इस तरीके से इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास 50 जूल। और हमसे ऑप्शन डी में बोला गया था कि इसका कंपेयर कीजिए बी और सी के आंसर को। तो यहाँ पर से बी और सी का जो आंसर है दोनों सेम हो रहा है, यानी कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है बराबर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको एग्जाम्पल काफी अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।